कोरोना की तीसरी लहर से समाज और राष्ट्र के बाल्य अवस्था को भयमुक्त करेगा। उपचार चालू है। सावधानी नितांत अनिवार्य है। वैदिक पौराणिक भारतीय संस्कृति के मतानुसार चातुर्मास काल भक्ति काल का शिवागमन सामने दस्तक दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामनिष्ठ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार आषाढ़ शुक्ला एकादशी अर्थात इक्कीस जुलाई से वैधानिक रूप से प्रारंभ हो जाएगा। 20 जुलाई से 20 जुलाई से 17 जुलाई को भल्ला नवमी है। चातुर्मास की पूर्व परंपरा के अनुसार पधरावनी का कार्यक्रम रहता आया है, किंतु कोविड-19 की पालना के अनुसार विगत वर्ष भेलौड़ा चातुर्मास था और पधरावनी कार्यक्रम नहीं रखा गया था। इस वर्ष भी कोविड-20 के अनुसार प्रशासनिक नियमों को नज़र मध्य रखकर पधरावनी का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। सहज स्वाभाविक अपनी मौलिकता से महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अलौकिक वैराग्य तपस्थली श्री राम निवास धाम में चातुर्मास है और अपनी सहजता से ही चातुर्मास हेतु तो वहाँ पहुँचना होगा। बहुत लंबे समय से सरकार के नियम के अनुसार प्रशासनिक संकेत के अनुसार नियमों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रामनिष्ठ संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा और कई स्थान बंद प्राय थे। दर्शनार्थी के आवागमन पर रोक लगाई हुई थी। अभी सरकारी निर्देश के अनुसार दर्शन के हेतु सरकार ने छूट दी है। तदनुसार
अंतर्राष्ट्रीय रामष्टी संप्रदाय शाहपुरा पीठ श्री रामनिवास धाम और भीलवाड़ा धाम दर्शन के लिए 11 जुलाई रवि पुष्य से खुल जाएंगे और दर्शन आराम से कर सकेंगे। लेकिन नियमों का पालन जरूरी होगा, मास्क लगा के आना जरूरी होगा। आप दर्शन खूब आनंद से करिए, प्रणाम करें, परिक्रमा करें, जो आपको करना है करें, लेकिन दूरियां बनाए रखें। आपके बैठने में 2-2, 3-3 फुट की दूरी होनी चाहिए और उतने ही समय आप बैठे जो आपको दर्शन करना है। बाकी अभी इतना ही है, कोई भी धार्मिक आयोजन अभी नहीं कर सकते। धार्मिक महोत्सव नहीं कर सकते। आरती, पूजा, प्रसाद आदि पर सरकार की रोक है, उसका पालन करें। धर्म स्थान के दर्शन का जो समय है उसका पालन करें। 11 जुलाई से अच्छा दिवस होने के कारण, रवि पुष्य होने के कारण इस दिवस को चुना है। शाहपुरा धाम के दर्शन भी खुल जाएंगे और भीलवाड़ा धाम के भी दर्शन, ये दरवाजे खुल जाएंगे। पर इनका समय रहेगा, सुबह रामधुनी के काल से लेकर 11:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। शाम को संध्या आरती के समय दर्शन कर सकते हैं, किंतु समय के पश्चात द्वार बंद हो जाएंगे अगले आदेश तक। अभी प्रवचन, सत्संग आदि संभव नहीं हो पाएगा, किंतु जो नैमित्तिक कार्यक्रम है वह अपने सीमित रूप में बराबर चलेगा। सुबह की रामधुनी, 9 बजे का श्री महाराज की वाणी का पाठ और शाम की आरती का कार्यक्रम। इसी कारण प्रवक्ता संत के लिए अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। चातुर्मास व्रत तक अगर कोई सरकार का निर्देश मिला और धार्मिक आयोजन, धर्म उत्सव की अगर कोई इजाज़त, कोई संकेत मिला तो समय पर हो भी सकता है, वरना यह चातुर्मास भजन साधना चातुर्मास के रूप में ही सर्वत्र किया जाए। मेरा राम शाहपुरा पीठ से मेरे भेग भगवान के प्रति मंगल कामना करता हूँ और अपेक्षा तो यही रखता हूँ, अपने अपने स्थान पर खूब भजन साधना करें, भजन साधना कराएं। मेरा राम भी शाहपुरा में श्री महाराज के चरणों में बैठकर भजन का ही लाभ लूँगा। सत्संग, प्रवचन आदि नहीं हो पाएंगे। वाणी पाठ होगा, रामधुनी होगी और संध्या आरती का कार्यक्रम होगा। दर्शनार्थियों को दर्शन की छूट जरूर मिलेगी, लेकिन वह अपनी व्यवस्था के अनुसार दर्शन प्राप्त, जो दिशा निर्देश दिए जाएं उनके अनुसार कर पाएंगे। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है चातुर्मास में, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर्व महोत्सव हम नहीं बना पाएंगे स्थानों पर। वे अंतःकरण से यद्यपि बहुत दर्द है, तथापि उससे ज़्यादा दर्द उपस्थित होने पर जो होगा वो ज़्यादा होगा। अतः नियम का पालन करते हुए अपने अपने घर पर ही महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की आरती, पूजन, अर्चन जो करना अपने घर से करें। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विराट आयोजन, महोत्सव धार्मिक रूपक विशालता के साथ नहीं बनाया जाएगा। और कोई ये कहे कि हम दर्शन करके चले जाएंगे, तो अगर एक एक गांव से 2-2, 4-4, 5-5 आए तो भी हजारों लोग उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए हमारा राम का कहना है, मीठी मीठी अपील है, श्री रामचंद्र जी महाराज के जितने भी अनुरागी हैं, रामचरण चरणानुरागियों से आत्मीयतापूर्ण अपील है कि वह अपने घर पे ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
चातुर्मास के ये भक्ति का सीजन है। भक्ति काल है। स्वयं भजन करे, परिवार को भजन की प्रेरणा दे, स्वयं साधना करे, औरों को भी साधना की प्रेरणा दे, ताकि सदा सदा के लिए हमारा राष्ट्र